का मैसेज आया और बोली कि मैम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ, आगे बढ़ने की सोचती हूँ, पर बार बार मुझे असफलता हासिल होती है। मैं सफल नहीं हो पाती हूँ, मैं अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से, मैं हार चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है? दूसरे लोगों की ओर देखती हूँ, वो अपने परिवारों में हंसी खुशी रह रहे, किसी बात की उन्हें तंगी नहीं, परेशानी नहीं है। वो अपने परिवारों में सब काम उनके सफल होते हैं, मेरे ही काम ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्यों बनते बनते काम रुक जाते हैं? क्यों वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं मेरे जीवन में? मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ आप बताएं। तो आज आपको जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता आप भी उस बहन की तरह हो, आपकी भी कंडीशन उन बहन की तरह हो कि बनते बनते काम रुक जाते हैं। मन चाहता ये भी करो वो भी करो, पर हो कुछ नहीं पाता है। वचन पढ़ के देख ले, प्रार्थना करके देख ले, उपवास करके देख ले, पर हल कुछ नहीं हो रहा है। क्या करें फिर? कहाँ जाएं? किसको बताएं? कौन हल दे? तो आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप जानोगे कि आपको हल कहाँ से मिलना है। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जिंदगी से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी इन पोजीशन में गुजर के गई हूँ और कैसे कैसे अपने आप को बिल्ड किया, संभाला है, अपने आप को खड़ा किया है, किस तरह परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, कैसे परमेश्वर ने मुझे फिर से एक नया लेवल दिया है, आपको आज बताऊंगी उन टिप्स के द्वारा। और मेरा विश्वास, जब आप उन टिप्स को फॉलो करोगे, खुदा के कलाम के द्वारा चलोगे, 100% मैं गारंटी देती हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो बार बार इस बात को कहते हैं ना कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरे कोई भी काम नहीं बनते, मेरे बच्चों के काम नहीं बनते, मेरे पति का काम नहीं बनता, वीजे नहीं लगते हैं, पीआर नहीं लग पा रही है, ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता, तो इस बार आपके काम होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाले नाम में सुरक्षित है। आमीन। और आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर नई नई वीडियो लेके आती है खुदा के कलाम के द्वारा, और अपने टेस्टमनियों को आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ कि कैसे परमेश्वर एक आम से इंसान को खास बना देता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, चैनल पे पहली बार आए हो लाइक कर दो अब भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नए हो पुराने हो तो वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आइए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि बार बार सफलता हासिल नहीं मिलती है, बल्कि असफलता ही हासिल मिलती है। काम नहीं बन पाते, निराशा जीवन में चलती है, निराशा होने के कारण घर में लड़ाइयां, झगड़े, तंगी का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। जो पहला स्टेप आपका होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आप जो कहते हो कि मुझे निराशा ही मिलती है। आपने इस थॉट को खत्म कर देना, अपने माइंड में खत्म कर देना कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो गिरता है ना, वो ही एक दिन उठता भी है। और मान लो कोई बच्चा आपका गिर गया है, तो वो गिरा ही रहेगा? वो उठेगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, उठेगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, गिर भी जाएगा तो उठेगा, वो जरूर उठेगा, तो एक दिन वो चलना सीख जाता है। इसी तरह आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। आप जब गिरते हो तो उठो, कोशिश करो, बल लगाओ, अपना जोर लगाओ। अपना बल और जोर कैसे लगाना है? प्रार्थना में जाना है, उपवास में जाना है, प्रभु के साथ एक रास्ता कहते हैं बनाना है, एक रिश्ता बिल्डअप करना है, अपने प्रभु के साथ रिलेशनशिप में रहना है। तो आप बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, वो तो हम करते हैं। अगर आप ऐसा करते होते ना, तो आपको पता होता कि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में चलने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पता होता है। इसका मतलब आप अभी भी सही तरह प्रभु के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। पहली बात कि बार बार इस बात को नहीं सोचना कि मुझे निराशा ही हासिल मिलती है, मैं जो भी काम करूं मेरे साथ वो ऐसा ही होता है, मेरे साथ ये बात बिल्कुल नहीं कहनी। हर बार जब आप कोई काम करो, जहां आपका कोई घर में कोई काम होने वाला है, उसकी शुरुआत
यीशु नाम से करो, यीशु नाम से करो और बोलो कि इस बार यीशु नाम में ये काम सफल हो चुका है। इस बार यीशु नाम से ये काम जो हम करने जा रहे हैं ये फलवंत है। इस बार जो काम करने वाले हैं यीशु नाम से वो सक्सेसफुल है। आप जब शुरुआत यीशु नाम से करेंगे तो जहां यीशु नाम है वहां छुटकारा तो पक्का, वहां ब्लेसिंग पक्की है। तो यीशु नाम से पहला जो पॉइंट है, आपने अपने जीवन का काम करना, चाहे जो भी कर रहे हो, जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, अगर पति पत्नी में रिलेशनशिप में गड़बड़ी तो सुधारना चाहते हो, यीशु नाम से शुरुआत करो नई जिंदगी की। आज से यीशु नाम से शुरुआत करो, वो काम बनेंगे, वो रिश्ते टूटे हुए बनेंगे जब यीशु नाम को आप आगे रखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मोस्टली हमने प्रभु को पहला स्थान देना ही छोड़ दिया, पहला स्थान हम रखते ही नहीं है। बाद में जब गड़बड़ी पैदा हो जाती फिर कहते परमेश्वर हमारी सुन। फिर परमेश्वर कहता पहले स्थान में तो तूने मुझे पुकारा ही नहीं। इसलिए आपने जो भी काम करना, किसी भी मार्ग पर जा रहे हो, चाहे आप घर से बाहर क्यों नहीं जा रहे उस काम को करने के लिए, प्रभु को आगे रख के चले। जब आगे रखेंगे ना तो परमेश्वर बंद मार्ग को खोलता जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। और दूसरा जो पॉइंट प्रिय भाई बहन जो आपने करना है, आपने बदलाव लाना है अपने जीवन में। वो कैसे? आपने अपने मन को चेंज करना है। इस बार उन पुरानी घटनाओं को लेकर नहीं बैठना है, पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना है कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना पैसा लगाया काम को फलवंत करने के लिए, मैंने अपने रिश्ते को संभालने के लिए बहुत कुछ मैंने किया, मैं झुक भी गई, मैंने बहुत कुछ किया, फिर भी मेरा रिश्ता नहीं बच पाया, या मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं। कुछ भी जो भी काम आप चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस बार जो आप काम करोगे यीशु नाम के साथ, आपने अपने माइंड को में जो भी पुरानी बातें उसे भुला देनी है, नई बातों को लेके चलना है। नई अगर मंजिल पे आप जाना चाहते हो तो मंजिल पर चलने के लिए आपको अपने माइंड को सीधा रखना पड़ेगा। अगर रिश्ते को सही करना चाहते हो, काम काज को सही करना, घर में खुशियां लाना चाहते हो, तो अपने पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा और नई एक जर्नी पर आपको जाना पड़ेगा, एक नई यात्रा करनी पड़ेगी मसीह यीशु में। तो आप सक्सेस देखेंगे। अपने माइंड को सक्सेस करना पड़ेगा। आपको माइंड को यह समझाना पड़ेगा कि इस बार जो मैं काम करूंगी, चाहे मैं वीजा लगाऊंगी, फाइल लगाऊंगी, डॉक्यूमेंट लगाऊंगी, जहां कुछ भी अपने घर में कुछ नया करूंगी, तो वो काम हो चुका होगा यीशु नाम में, वो पूरा हो चुका होगा यीशु। इसी कॉन्फिडेंस में आपने उस काम को करना है। ओके, ये दूसरा पॉइंट है कि अपने मन को स्थिर करना है, मन को अपने हाथों में कंट्रोल में रखना और मन को कहना है कि वो काम हो चुका है यीशु नाम में, जो मैं करने जा रही हूँ। पीछे बातों को मैं याद नहीं करूंगी, जो फेलियर था मेरे जीवन में, जो बार में मैं फेल हो जाती थी, उसको नई बार मैंने दोहराना है। इस बार मैं एक नई आशा के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ूंगी और मैं जीत को हासिल करूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो आपने करना है, तीसरे पॉइंट में हो सकता है जब आप काम कर रहे हो तो आपको लगे कि ये तो पहले की तरह हो रहा है, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मैं सोचती हूँ कि मेरा रिश्ता बच जाए, पर अभी भी मेरा हस्बैंड बदलने का नाम नहीं रही, ये क्या होगा? मैं तो विश्वास से चली थी, यीशु नाम के साथ मैं चली थी, तो ये क्या हुआ? हो सकता है आपका मन वहां डामाडोल हो जाए, आपका मन व्याकुल होने लगे, आपका मन घबराने लगे। तो ये बात याद रखना कि संग्राम तो यहोवा का है, कि लड़ाई किसकी है? यहोवा की है। मुझे तो परमेश्वर ने सिर्फ एक शरीर देकर खड़ा किया है, लड़ाई मेरे परमेश्वर की है। और जब आप ऐसा करोगे, आप अपने मन को सीधा रखोगे, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं कि पता नहीं क्या होगा, आप कहेंगे जो भी होगा मेरे परमेश्वर के नाम से होगा, तो वो ही होगा जो परमेश्वर के नाम से होगा। हालेलुया। आपने अपनी हार की ओर नहीं देखना, बल्कि आपने अपनी जीत की ओर देखना कि जीत मेरी है, क्योंकि संग्राम यहोवा का है और जीत यहोवा की ही होती है। और मैं यहोवा की बेटी, मैं यहोवा का बेटा हूं। जीत मेरी है, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरा पीआर लग चुका है, मेरा वीजा लग चुका है, मेरे जो हमारा डिवोर्स है वो कैंसिल हो चुका है, मेरे घर में खुशियां आ चुकी है, मेरा काम फलवंत हो चुका है, मेरा बिजनेस फलवंत हो चुका है, मेरे बच्चे हैप्पी हैं। ये सोचना है आपने
और अपनी जीत का झंडा खुद गाड़ना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जब आप ऐसे करते 3 पॉइंट को लेकर चलेंगे अपने जीवन में, तो आप सक्सेस को हासिल करेंगे, आप सफलता को हासिल करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई होप इन सब बातों को आज मैंने मसीह के वचनों में से आपको बताया है। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक खुदा का कलाम देना चाहती हूँ। भजन संहिता 131 हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। भजनकार कहता है जो मेरे लिए बात कठिन और बड़ी है मैं उसे काम नहीं रखता। अगर आप आज के आपके हालात नहीं बदल रहे हैं, आप बार बार गिर जाते हो, उठने की कोशिश करते हो, आपके काम सफल नहीं हो पाते, तो क्या करना है आपने उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है जो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कठिन है, बल्कि अपने संपूर्ण तौर पर भरोसा रखना यहोवा परमेश्वर के ऊपर, जो उन सब कठिन बातों को और बड़ी बातों को करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जब आप ऐसे काम करेंगे, आप ऐसी शुरुआत करेंगे कि प्रभु चाहे वो काम मेरे लिए कठिन है, चाहे जोखिम बढ़ रहे हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ जब तेरे नाम से, यीशु नाम से मैंने शुरुआत की है, तो हर एक काम सफल होगा, हर वो काम बनेंगे खुदाबंद पिता परमेश्वर, सब बंद द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप कठिन से कठिन काम को करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और प्रभु मैंने तो तेरी ताकत और सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखा है, मैंने यीशु नाम के ऊपर भरोसा रखा है। ये यीशु नाम ही मुझे छुड़ाएगा, मुझे आजाद करेगा, मुझे फ्री करेगा और मेरे जो रुके हुए काम है उसे बनाएगा। हालेलुया। जब आप ऐसा भरोसा प्रभु के सामने दिखाते हो, ऐसा प्रेम प्रभु के सामने दिखाते हो, ऐसे निश्चय, ऐसा विश्वास प्रभु के सामने दिखाते हो कि आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर आप अपनी किस्मत को कोसने वाले नहीं बनते, क्योंकि जैसे कहते हैं लोग मेरी किस्मत ही खोटी है। तो किस्मत क्या है फिर ये भाई बहनों? किस्मत बनाया बनती है। किस्मत क्या करती है कि आपके हाथों में, अगर यीशु नाम के ऊपर आप विश्वास करते हो तो वो किस्मत भी आपके हाथों में है। आप खुद उस किस्मत को लिख सकते हैं, क्योंकि यीशु नाम आपके पास है। यीशु जीवन की ज्योति है, वो प्रकाश है। वो प्रकाश जब आपके जीवन में आ गया तो वो जो किस्मत है ना वो बननी शुरू हो जाती है। जब आप प्रकाश में चलना शुरू कर देते हो, आपके अंदर इतना विश्वास आ गया कि मैं ज्योति की संतान हूँ, तो ज्योति जो होती है अंधेरे को खत्म कर देती है। ज्योति जो होती है, जो रुके हुए काम होते हैं उन्हें बनाना शुरू कर देती है। बार बार जो इंसान गिरता है उसे उठाना शुरू कर देती है ज्योति। जब आप ज्योति के पीछे चलते हो, आप अंधकार में नहीं रह सकते। अंधकार ये नहीं होता कि आपके घर में लाइट नहीं है, जहाँ अंधेरा है। अंधकार प्रिय भाई बहन वो जो आपके रुके काम नहीं बनते हैं, जो स्पिरिट उस कामों को लेके बैठी हुई है, वो स्पिरिट जो आपके घरों में खुशियां नहीं लाने देती, आपके फैमिली मेंबर में खुशियां नहीं आने देती, आपकी मैरिज लाइफ में खुशियां नहीं आने देती, ये स्पिरिट के काम होते हैं जो रोक के रखते, जो बांध के रखते हैं आपको। पर जब यीशु नाम आपके जीवन में आ जाता है, यीशु का प्रकाश आपके जीवन में आ जाता है, तो वो सब रुके काम बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ प्रकाश है वहाँ बुरी स्पिरिट नहीं रह सकती, वो डिमोनिक स्पिरिट आपके घरों में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब यीशु नाम, यीशु का प्रकाश आपके घरों में, आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप, जो मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए और साथ साथ परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको दे दिया है, अगर आप बिलीव करते हो, आज से ही आपके रुके काम बनेंगे। आज आप ठान लोगे मुझे ये काम करना, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो फेलियर है आपके जीवन में रहा है, जो जिसके कारण आप गिरे हो, जो भी आपकी लाइफ में पीछे जो हो, उसे आप नहीं देखते हो, आप यीशु की ओर देखते हो, उसके प्रकाश की ओर देखते हो और उसके किए गए बड़े बड़े कामों को देखते हो, तो आपके अंदर फिर अंधकार कभी नहीं रहेगा, आपके घरों में कभी नहीं रहेगा। आप सक्सेस को ही देखेंगे। जिस हाथ में काम को हाथ लगाएंगे वो काम बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज से आप समझ चुके हैं और आज से आपके काम जो बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब आप संपूर्ण तौर पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन चुके हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। जितने लोग बार बार गिरते हैं, काम नहीं हो पाते, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु
आपके बड़े हाथ के लिए प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर खुदा बलवंत हाथ के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिता इन लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो बार बार पिता परमेश्वर निराशा में जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पिता परमेश्वर, अपनी किस्मत को कोसते हैं पिता परमेश्वर। खुदा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए पिता। तेरे वचन में लिखा है, ए परिश्रम करने वाले बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु इन सब भाई बहनों को तेरे पास लेके प्रभु तेरी सच्ची शांति इनके जीवन की ऊपर छाया करे पिता। तेरे सच्ची शांति, सच्चा आनंद खुदा इनके जीवनों में ठहर जाए पिता परमेश्वर। और आज से ये जो भी काम करे यीशु नाम से शुरू करे तो प्रभु वो काम इनके सफल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में विश्वास करती प्रभु जी अपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में, आमीन। आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य